महातेजस्वी धनुर्धर रामचंद्र ने भी मुकुट धारण किए हुए महाकाय कुंभकर्ण को देखा। आकाश नापते हुए वामन का रूप जैसा ऊंचा हुआ था, वैसा ही पर्वताकार कुंभकर्ण दिखाई दिया। वह बरसात के बादलों के समान काला था और सोने के आभूषण धारण किए था। उसे देखकर बानरों की सेना भाग खड़ी हुई थी। भागती हुई सेना को और महाकाय राक्षस को देखकर रामचंद्र ने विस्मित होकर विभीषण से पूछा, यह पर्वत के समान ऊंचा, बानरों की जैसी आँखों वाला, बिजली सहित बादलों के समान शोभित मुकुट धारण किए हुए कौन राक्षस वीर लंका में देख पड़ता है। इतना बड़ा राक्षस पृथ्वी पर और कहीं नहीं होगा। इसे देखकर भागे जा रहे हैं। हे विभीषण, बताओ यह राक्षस है या दानव? हमने आज तक ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था। राजकुमार रामचंद्र के यह पूछने पर बुद्धिमान विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, जिसने युद्ध में इंद्र और यमराज को परास्त किया है, वह विशर्वा का पुत्र महापराक्रमी कुंभकर्ण यही है। इसकी बराबर ऊंचा राक्षस और कोई नहीं है। युद्ध में देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और सांप सब इससे हार गए हैं। हाथ में शूल लिए भयानक आँखों वाले महाबली कुंभकर्ण को देखकर देवता मोहित हो गए और इसे मार ना सके। दूसरे राक्षस वरदान पाकर बलवान हुए, किंतु तेजस्वी कुंभकर्ण स्वभावतः महापराक्रमी है। पैदा होते ही इसने भूख से व्याकुल होकर हजारों प्राणियों को खा लिया था। तब प्रजा इसके डर से व्याकुल होकर इंद्र की शरण में गई और उनसे अपना हाल कहा। इंद्र ने कुपित होकर कुंभकर्ण पर वज्र चलाया। वज्र लगने से यह कुछ कांप उठा और बड़े जोर से गरजने लगा। प्रजा और भी बहुत डरी। बलवान कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध आया और इसने ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर इंद्र की छाती में मारा। उस प्रहार से इंद्र बहुत पीड़ित हुआ। तब देवता, दानव, ब्रह्म ऋषि और मनुष्य बड़े दुखित हुए। इंद्र प्रजा को साथ लेकर प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और कुंभकर्ण की दुष्टता उनसे निवेदन की। जिस निर्दयता से उसने हजारों प्राणियों को खा लिया था, देवता को परास्त किया था, ऋषियों के आश्रम विध्वंस किए थे और पराई स्त्रियों को हर लाया था, वह सब ब्रह्मा से कहा। फिर इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि इस तरह यह प्रतिदिन प्राणियों को खाया करेगा तो थोड़ी ही दिनों में सब लोग सुन्न हो जाएंगे। इंद्र की प्रार्थना सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को अपने पास बुलाया। उनके साथ कुंभकर्ण भी गया। इसे देखकर ब्रह्मा को भी भय हुआ। उन्होंने कहा, हे राक्षस, क्या विशर्वा ने लोगों को विनाश करने के लिए तुमको पैदा किया है? आज से तुम मुर्दों की तरह हमेशा सोते ही रहो। ब्रह्मा की शाप से कुंभकर्ण उसी दिन जमाई लेकर गिर पड़ा। कुंभकर्ण की यह दशा देखकर रावण बहुत घबराया और हाथ जोड़कर ब्रह्मा से बोला, हे भगवान, सोने का वृक्ष जब बढ़कर इतना बड़ा हुआ और फलने का समय आया, तब आपने इसे काट डाला। यह आपका पुत्र है,
इसे ऐसा शाप देना आपको उचित नहीं है। आपका वचन मिथ्या तो हो नहीं सकता, इसलिए यह सोवेगा तो अवश्य ही, किंतु इसके सोने और जागने का कुछ समय नियत कर दीजिए। रावण की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने कहा, यह 6 महीना सोवे और 1 दिन जागे, यह वीर बड़ी हुई आग के समान एक ही दिन में मुंह फैलाकर बहुत से प्राणियों को खा जाएगा। आज आपके पराक्रम से डरकर राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। यह अभी गुहा से निकलकर और बड़े क्रोध से बानरों को खाता हुआ दौड़ता चला जाता है। जब इसे देखकर ही बानर भाग खड़े हुए तो इससे युद्ध कैसे करेंगे? इसलिए आप बानरों से कहिए कि यह राक्षस नहीं है, एक बड़ा भारी यंत्र है, तब उनका डर छूट जाएगा। विभीषण की यह बात सुनकर रामचंद्र ने सेनापति नील से कहा, तुम बानरों की सेना ले जाकर लंका के फाटकों पर 4 दीवारों के किनारे और रास्तों पर खड़े कर दो। सब बानर पर्वत, वृक्ष और शिलाएं आदि लेकर युद्ध के लिए तैयार रहें। रामचंद्र की आज्ञा से सेनापति नील ने सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। गवाक्ष, सरभ, हनुमान और अंगद, यह चारों महावीर बानर पर्वत और शिलाएं लेकर लंका के फाटक पर जा पहुँचे। सब बानर अपनी विजय से बड़े प्रसन्न थे। वे रामचंद्र की आज्ञा सुनकर वृक्षों से राक्षसों की सेना को पीड़ित करने लगे। उस समय वृक्ष और शिलाएं लिए हुए बानरों की सेना ऐसी शोभित हुई जैसे पर्वतों के समीप बादलों की घटा शोभित होती है। नींद से मतवाला कुंभकर्ण अनेक प्रकार से शोभित राजमार्ग पर चला जाता था। उसके साए हजारों वीर राक्षस थे। छतों से उसके ऊपर फूलों की वर्षा होती थी। वह सुवर्णमय रमणीय सूर्य के समान प्रकाशित राक्षस राज के राजभवन में पहुंचा, और जैसे बादलों में सूर्य प्रविष्ट होते हैं वैसे ही वह वहां गया। जैसे इंद्र ब्रह्मा के पास जाते हैं वैसे ही कुंभकर्ण ने राजभवन में जाकर अपने भाई को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। राक्षसों के साथ चलते हुए कुंभकर्ण ने पृथ्वी को कँपा दिया। रावण पुष्पक विमान पर उदास बैठा था। कुंभकर्ण को देखकर बड़े हर्ष से उठा और आगे बढ़कर उसे हाथ पकड़कर ले गया। जब रावण आसन पर बैठ गया तब महाबली कुंभकर्ण ने प्रणाम किया और पूछा, क्या काम है? रावण ने फिर उठकर उसे छाती से लगाया। कुंभकर्ण अपने भाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसकी आज्ञा से श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बड़े क्रोध से लाल लाल आंखें करके बोला, राजन, आपने किस लिए मुझे बड़े आदर से जगाया है? बताइए, आपको किसका भय है? कौन अपनी मौत चाहता है? रावण ने कहा, हे महाबल, तुम बहुत दिनों से सोते हो, इसलिए रामचंद्र से जो भय हमको है उसे तुम नहीं जानते। दशरथ के पुत्र बलवान रामचंद्र सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर लंका में आए हैं और हमारे कुल का नाश कर रहे हैं। देखो, लंका के वन उपवन सब उजाड़ दिए गए हैं। समुद्र में सेतु बांधकर बानरों की सेना लंका में आई। सेना बहुत बड़ी है, महासमुद्र के समान जान पड़ती है। प्रधान राक्षसों को बानरों ने युद्ध में मार डाला, किंतु बानरों के विनाश का कोई उपाय हम नहीं देखते, क्योंकि अभी तक बानर युद्ध में किसी से नहीं हारे।
हे महाबल, बानरों से हमको बड़ा भय है, तुम हमारी रक्षा करो। इन सबको आज ही मार डालो, इसीलिए तुमको जगाया है। लंका में केवल बालक और बूढ़े राक्षस बचे हैं, उनकी रक्षा करो। अपने भाई के लिए यह कठिन काम करो। हमने आज तक कभी ऐसा अनुरोध तुमसे नहीं किया। तुम हमारा स्नेह करते ही हो और हमको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। देवता और दानवों से जब कभी तुमसे युद्ध हुआ है, तुमने सबको परास्त किया। जो तुमसे लड़ा वही हारा। हे महापराक्रमी, अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ। संसार में कोई प्राणी तुम्हारे समान बलवान नहीं है। तुम अपने भाइयों का स्नेह करते हो और युद्ध प्रिय भी हो। जैसे वायु बड़े वेग से चलकर शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, वैसे ही तुम अपने बल से शत्रुओं को पीड़ित करो। रावण का विलाप सुनकर कुंभकर्ण बहुत हंसा और उससे कहने लगा, पहले जब हम लोगों ने रामचंद्र से विरोध न करने की सलाह दी थी, तब आपको अपने हित की बात अच्छी न लगी थी। अब वही बात सामने आई। पापी पुरुषों को मरने पर उनके कर्मों का फल मिलता है, किंतु आपको जीवन में ही कर्मों का फल मिल गया। महाराज, पहले आपने इन बातों का विचार नहीं किया। आपने बल के गर्व से इसका परिणाम नहीं सोचा। जो पुरुष नीति अनीति नहीं जानता, ऐश्वर्य के मद से पहले का काम पीछे और पीछे का काम पहले करता है, उसकी यही दशा होती है। जो देश काल का विचार न करके उल्टे सीधे काम कर बैठता है, उसके काम उसी प्रकार दूषित हो जाते हैं। जैसे मंत्रों से पवित्र न की हुई हबी दूषित हो जाती है। जो राजा मंत्रियों के साथ 5 अवस्थाओं का विचार करके संधि विग्रह आदि उपाय करता है, वही राजनीति का जानकार है। जो मंत्रियों के साथ सलाह करके और अपनी बुद्धि से सोच समझ कर काम करता है, जो शत्रु और मित्र की परीक्षा कर लेता है, जो यथोचित समय पर धर्म अर्थ और काम अथवा धर्म और काम का सेवन करता है, वही पुरुष नीति का जानकार है। किंतु जो राजपुत्र धर्म अर्थ और काम के विषय में विश्वास पात्र मंत्रियों से सलाह लेकर भी उसे नहीं समझता, उसका शास्त्र का पढ़ना व्यर्थ है। जो साम दान भेद पराक्रम नीति अनीति धर्म अर्थ और काम के विषय में मंत्रियों से सलाह लेता है और जो इंद्रियों को बस में रखता है, वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। जो राजा बुद्धि से जीविका करने वाले नीति जानने वाले मंत्रियों के साथ सलाह करके परिणाम को सोचकर काम करते हैं, उनको राज लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। बहुत से पशु बुद्धि पुरुष शास्त्र का मर्म समझे बिना अपनी डिठाई से ऊट पटांग सलाह दे बैठते हैं। राजा को चाहिए कि उनकी बात ना माने, उससे अहित होता है। ऐसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए ठाकुर सुहाती कह देते हैं। उनकी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। वे लोग अहित की बातें इस तरह बनाकर कहते हैं जिससे हित जान पड़ता है। ऐसे धूर्तों से कभी सलाह न लेना चाहिए। उनकी सलाह में चलने से सब काम चौपट हो जाते हैं। बहुत से मंत्री शत्रुओं से मिलकर अपने स्वामी का विनाश करा देते हैं। वे प्रगट में मित्र बने रहते हैं और सब काम उल्टे ही करते हैं। राजा को चाहिए उनके प्रताप से समझ ले और उनको दूर कर दे। जिस राजा का स्वभाव चंचल होता है, उसके छिद्र शत्रु जल्दी
ढूंढ लेते हैं। और जिस प्रकार क्रोच पर्वत में कार्तिक की शक्ति से किए हुए छेद में पक्षी घुसते हैं, वैसे ही शत्रु उस राजा के राज में घुस जाते हैं। जो राजा शत्रु को तुच्छ समझकर उसकी परवाह नहीं करता और अपनी रक्षा का उपाय नहीं सोचता, उसे बड़े अनर्थों का सामना करना पड़ता है और राज से भी हाथ धोना पड़ता है। आपको विभीषण ने सलाह दी थी, वही हम भी उच्च समझते हैं। उसी के अनुसार काम करने से आपका हित होगा। यदि आपको वह सलाह अच्छी नहीं लगी तो आपकी जो इच्छा है सो कीजिए। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण की भुएं चढ़ गईं। वह कुपित होकर बोला, हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए गुरु और आचार्य के समान तुम्हारे मान हैं। तुम हमको क्या सिखाते हो? ऐसी व्यर्थ की बातें करने से क्या लाभ है? इस समय जो करने योग है वह करो। हमने मूर्खता से, भ्रम से अथवा अपने पराक्रम के गर्व से जो काम अब तक नहीं किया, उसकी बात ही करना व्यर्थ है। इस समय जो उचित हो वह सोचो। हमारी अनीति से जो विपत्ति सिर पर आ गई है, उसे अपने पराक्रम से दूर करो। यदि तुम हमारा स्नेह करते हो, अपना पराक्रम की ओर ध्यान देते हो और हमारे काम को अपना काम समझते हो, तो हमारी सहायता करो। सुहृद वही जो विपत्ति पड़ने पर काम आवे, भाई वही जो दुख में अपने भाई की सहायता करे। इस प्रकार धैर्य के साथ कठोर वचन कहते हुए रावण को क्रुद्ध और व्याकुल जानकर कुंभकर्ण बहुत धीरे से मधुर वचन बोला। राजन, एकाग्रचित होकर हमारी बात सुनिए। चिंता न कीजिए, क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाइए। मेरे जीते जी मन में घबराहट न लाइए। जिसके कारण आप दुखित हैं, उनको मैं युद्ध में मार डालूंगा। भ्रात स्नेह और बंधुभाव से मुझे सब अवस्थाओं में आपके हित की बात करनी चाहिए। इसी से मैंने ऐसे कहा, पर ऐसे समय में जो प्रिय और अनुकूल काम भाई को करना चाहिए वह मैं करूँगा। आप युद्ध में अपने शत्रुओं का विनाश देखेंगे। हे महाबायु, युद्ध में मेरे साथ राम लक्ष्मण की मृत्यु और भागती हुई वानर सेना को आप देखेंगे। मैं आज रामचंद्र का सिर ले आऊँगा। उसे देखकर आप सुखी होंगे और सीता दुखित होगी। भाई बंधुओं के मारे जाने से जो राक्षस शोक से व्याकुल हैं, हम आज उनके आंसू पोंछेंगे। बादलों में छुपे हुए सूर्य के समान वानर राज सुग्रीव को आज युद्ध में मरा हुआ देखेंगे। हे